नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एवैस्कुलर नेक्रोसिस या इस्चेमिक बोन डिजीज़ जो होती है, एवियन जिसको हम बोलते हैं, ऑस्टियोनेक्रोसिस जिसको हम बोलते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। आप कभी भी जो है, यदि आप एवियन के केस है आपका, तो आप सोचते रहते होंगे कि यार ऐसा क्या था कि भगवान ने हमको एवियन जो है कर दिया, एवियन की बीमारी हमको दे दी। तो इसी के बारे में अब डिस्कस करेंगे डिटेल में कि एवियन के क्या क्या कॉज होते हैं और किस कॉज के कारण जो है आपको एवियन हुआ है, और यदि हुआ है तो आप कितना हद तक जो है पॉसिबिलिटीज़ है कि आप ठीक हो जाएं विदाउट सर्जरी। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप एवियन के पेशेंट हैं या फिर आपके घर में परिवार में किसी को एवियन है, आप प्लीज़ इसको पूरा जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो एवियन के पेशेंट मेरे हैं वो बार बार मुझसे पूछते रहते हैं, ईमेल करते हैं और व्हाट्सअप करते हैं, सर हमें बताइए, मैंने आज तक स्मोकिंग नहीं की, मुझे कैसे एवियन हो गया, मैं आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे कैसे एवियन हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ सभी तक शेयर करना ना भूलें और इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अधिकतर हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एवियन जो है वो होता क्यों है। देखिए, एवियन पर मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, ट्रीटमेंट पर भी पूरा प्लान मैंने बता चुका हूँ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पर भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, और यह भी मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में कि आप किस स्टेज तक विदाउट सर्जरी ठीक हो सकते हैं। और यदि उस स्टेज के बाद में कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि हम विदाउट सर्जरी आपको ठीक कर देंगे, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो फर्जी डॉक्टर है। ठीक है, क्योंकि सर्जरी का एक अलग रोल होता है ना। हम डॉक्टर्स को ये जानना पड़ेगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, हमारी लिमिटेशन क्या है, होम्योपैथी की लिमिटेशन क्या है, आयुर्वेदा की लिमिटेशन क्या है, एलोपैथी की लिमिटेशन क्या है, हमको ये जानना पड़ेगा, तभी पेशेंट को हम सही टाइप से गाइड कर पाएंगे। तो उस पर मैंने डिटेल में बताया है कि आप किस स्टेज तक जो है विदाउट सर्जरी ठीक हो सकते हैं, और उस स्टेज के बाद में आपको सर्जरी करवाना ही पड़ेगी। सर्जरी कितने टाइप्स की होती है और सर्जरी करवाने के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती है, क्या सर्जरी ठीक है, क्या सर्जरी करवाने के बाद में आप सही हो पाएंगे या आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, डिटेल में मैंने बताया है। ऊपर आई बटन में सारे वीडियोस की लिंक में दे दूंगा। आइए कॉजेस पे चलते हैं। एवियन का सबसे पहला कॉज होता है ट्रॉमा, एक्सीडेंट। ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है, फ्रैक्चर वाला ट्रॉमा हो सकता है, एक्सीडेंट आपका हो सकता है जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हम बोलते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की इंजुरी है ना, वो आपके यदि जीवन काल में हुई हो तो आपको एवियन हो जाएगा। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि सर मुझे तो कभी ट्रॉमा हुआ ही नहीं, तो उसके लिए मैं दूसरे भी कॉज बताऊंगा, पर ऐसा नहीं है कि आज आपका एक्सीडेंट हुआ तो 2 महीने बाद एवियन हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। एक तो ये जो ट्रॉमेटिक कॉज है ना, वो दो टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। पहला होता है एक्यूट कॉज, है ना, और एक्यूट ट्रॉमेटिक कॉज, और दूसरा होता है क्रॉनिक ट्रॉमेटिक कॉज। अब ये दोनों में डिफरेंशिएट समझिए। एक्यूट का मतलब होता है कि ट्रॉमा आपको अभी एक्सीडेंट हुआ, 1 2 3 महीने में आपको एवियन की प्रॉब्लम खड़ी हो गई, शुरू हो गई। और एक होता है कि आप कभी पास्ट में 2 साल 5 साल 10 साल कि जितना ही पुराना पास्ट हो, उस समय आप कहीं से लंबे समय पहले जो है कहीं से गिर गए थे या किसी चीज़ से टकरा गए थे, जिसपे जो हिप, यदि आपको हिप का जो है एवियन है, तो वहाँ पर आपको ऐसा ट्रॉमा हुआ था, उस समय तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, हल्का सा दर्द 1.5 2 महीने चला था, आपने ट्रीटमेंट ले लिया, ठीक हो गए। ठीक है, तो ये भी एक लेटेंट कॉज होता है, जो प्री डिस्पोजिशन होता है, जो आपके एवियन को कॉज करवा दे आगे आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हुए। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है एक्सीडेंट तो तुरंत 4 5 महीने बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप कभी फ्यूचर में सॉरी पास्ट में जो है कभी गिरे तो नहीं थे, है ना, बचपन में, क्योंकि बचपन में क्या होता है कि बोन काफ़ी हम लोगों की सॉफ्ट होती है, काफ़ी जो है हम बोल सकते हैं वीक होती है, तो उस समय में हीलिंग पावर भी अच्छी होती है। ठीक है, तो उस समय तो हम ठीक हो जाते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है और एवियन हो जाता है।
तो पहला कॉज मैंने आपको बता दिया ट्रॉमा, है ना। दूसरा कॉज होता है स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म। अब आप बोलेंगे स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म से कैसे जो है ये सारी चीज़ें होती है। देखिए स्मोकिंग से क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति को स्मोकिंग यदि वो 2 साल से कर रहे हैं तो ही कैंसर हो जाता है, और कोई कोई 50 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी उनको सर्दी खांसी भी नहीं होती, कैंसर तो दूर की बात है, ठीक है। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन आप समझिए कि स्मोकिंग यदि कोई करता है और पेशेंट ससेप्टिबल है, उसकी इम्यूनिटी कम है ना, और उनका शरीर जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको जो है स्मोकिंग और अल्कोहल के कारण वेजोस्पाज्म हो जाएगा आपके फीमर के हेड पर, और वेजोस्पाज्म होने के कारण ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी, है ना। जब भी आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी खून की नलियां धीरे धीरे नैरो और सिकुड़ने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको हो सकता है एक समय ऐसा है कि इतनी नैरो हो जाए कि आपके जो जॉइंट है उस पर प्रॉपर तरीके से खून ना पहुंच पाए, और देन आप जो है एवीएन के शिकार हो जाओ। तो स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म से वेजोस्पाज्म होता है, जो वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इस्चेमिक कंडीशन बोन पर बन जाती है, और उसी कारण से एवीएन हो सकता है। अगला कारण होता है दोस्तों फैमिलियर हिस्ट्री। अब फैमिलियर हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपको यदि एवीएन हुआ तो आपके बच्चे को भी हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होता। फैमिलियर हिस्ट्री का मतलब होता है कि में भी 1 to 5% हम बोल सकते हैं कि ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री में रहा था एवीएन, पर कोई भी पुख्ता ऐसा कोई नहीं है कि फैमिली में यदि है तो ये अनुवांशिक बीमारी नहीं है ना। कारणों में एक कारण ये आता है, जैसा मैंने बताया 1 से 5% ऐसे फैक्टर बन जाते हैं जिसमें एवियन फैमिली हिस्ट्री से भी आए। क्यों? क्योंकि फैमिली हिस्ट्री से आने का मतलब कि आपको यदि एवियन है और यदि आपको कोई भी ऐसा प्री डिस्पोजिशन यदि आपको रहा है, मान लीजिए आपकी बहुत लो इम्यूनिटी है ना, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव, हाईली ससेप्टिबल हो, तो आपका बच्चा भी हाईली ससेप्टिबल ही पैदा होगा, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस ससेप्टिबिलिटी के कारण हो सकता है कि एवियन हो जाए, ठीक है। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण हो गया, ठीक है, जो बहुत कम होता है, मतलब 1 या 5% हम बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अगला कारण होता है हीमेटोलॉजिकल डिजीज। यदि आपको ब्लड से संबंधी कोई बीमारी है, चाहे आपको एनीमिया है ना, खून की कमी है, चाहे आपको जो है किसी भी प्रकार की जो है ऐसी डिजीज है जिसमें आपका खून जो है उसमें गड़बड़ी होती है, जैसे आप समझ लीजिए सिकल सेल एनीमिया है ना, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ये जो बीमारियां होती है, ल्यूकेमिया है ना, ये भी मतलब ब्लड का कैंसर है। यदि आपको सिकल सेल एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया है, ठीक है, और एनीमिया भी, साधारण एनीमिया भी हो तो भी होता है। साथ में यदि आपको हाइपरटेंशन है ना, आपको बीपी बढ़ने की शिकायत है तो भी ये हो सकता है, क्योंकि जब भी बीपी बढ़ता है वेजोस्पाज्म होता है, ठीक है। तो ये एक कारण आपका हो सकता है कि हेमेटोलॉजिकल डिजीजेस या फिर कार्डियक डिजीजेस के कारण भी आपको एवियन हो सकता है। अगला कारण होता है किसी प्रकार का एथलेटिक या स्पोर्ट इंजुरी, ठीक है। यदि आप एथलीट हैं, आप लंबे समय से जो है दौड़ने की, आपको स्ट्रेचिंग की वो है, तो देखिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज करेंगे या स्पोर्ट्स करेंगे तो एवियन हो जाएगा, अदरवाइज मत लीजिए। क्या होता है कि कहीं कहीं पर स्पोर्ट्स खेलते समय या एथलीट्स जो होते हैं उनको ऐसी ब्लंट इंजुरी हो जाती है जिस कारण से उनकी जो नसें फीमर को ले जा करके जो ब्लड सप्लाई कर रही है वहाँ पर फैट का जो कुशन होता है हमारा मसल का, वो कंप्रेस कर देता है हमारी वेसल्स को, और वहाँ पर आपको ट्रॉमा के कारण, ब्लंट ट्रॉमा के कारण जो है इस्चेमिक कंडीशन बन जाती है। तो ये एथलीट्स में भी होता है, अधिकतर एथलीट्स में होता है। तो ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है कि कहीं पर ब्लॉकेज हो जाए, है ना, फिजिकल ब्लॉकेज हो जाए तो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है इस्चेमिक कंडीशन की, जिसमें एवियन हो जाता है। तो ये मैंने कुछ कारण आपको बताए हैं, इसके कारण जो है कई सारे हो सकते हैं, ये मोस्ट प्रोमिनेंटली हमने बताया है। साथ में लगभग 40% केसेस इडियोपैथिक होते हैं, मतलब उसका कोई कारण ही नहीं होता है ना, मतलब क्यों हुआ ये डॉक्टर भी, मेडिकल साइंस नहीं बता सकता है, उसके पास में अभी तक इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है कि आपको एग्जैक्ट कारण बता पाए। पर ये जो कारण है प्रोमिनेंटली यही कारण देखने को मिलते हैं, पर लगभग 35 to 40% लोग इडियोपैथिक होते हैं, मतलब कोई भी अननोन कारण से हो जाता है ना। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। यदि आपको एवियन हुआ है, एज सून एज पॉसिबल मैं आपको बताऊंगा
कि मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, सिक्स्थ स्टेज तक के पेशेंट होते हैं। ठीक है, बहुत व्यक्ति को थर्ड स्टेज में आकर के, सेकेंड स्टेज में आकर के पता लगता है कि हमको एवीएन हुआ है। तो आप तुरंत जब भी आपको पता लगे आप अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाकर के कंसल्ट जरूर करवाएं, साथ में किसी अच्छे ऑर्थो सर्जन के पास में जाकर के भी ट्रीटमेंट करवाएं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप केवल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही लें, होम्योपैथिक आपको ट्रीट कर सकता है बहुत अच्छे से। साथ में एलोपैथिक में मेडिसिनल कोई भी ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, मैं ये बोलूँगा। यदि आप मेडिसिन से ठीक होना चाहते हैं तो एलोपैथी से अच्छी होम्योपैथी है। होम्योपैथी आपको ठीक करने की क्षमता रखती है विदाउट सर्जरी। ठीक है, सर्जरी करवाना है तब आपको एलोपैथी की ओर जाना है। सर्जरी सबसे लास्ट चारा होती है। ठीक है, और एवेस्कुलर नेक्रोसिस एसेप्टिक होती है ना, मतलब उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सब दूर से यदि हताश हो जाए ना, और यदि आपका फिफ्थ स्टेज तक या सिक्स्थ स्टेज तक पहुंच जाए, जिसमें फीमर का जो हेड है वो डिसअपियर हो जाए, पूरा नेक्रोसिस हो जाए, सडन हो जाए, तब आप जाइए, जो है तब आप सोच सकते हैं कि भाई हमको सर्जरी करवाना है। पर आपको जो है थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में ये कतई नहीं एकदम से सोचना है कि सर्जरी ही एकमात्र चारा है। मेडिसिन से भी आप ठीक हो सकते हैं। तो मेडिसिन प्रॉपर करवाइए, है ना, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप ठीक हो जाएं। साथ में डाइट प्लान भी मैंने बताया हुआ है, उसको फॉलो कीजिए। आशा करता हूँ आप एवीएन को हरा देंगे और बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आपको हमसे ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमें पीट कंसल्टेशन के लिए आपकी सारी रिपोर्ट्स के साथ में व्हाट्सअप कीजिए मुझे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आशा ये भी करता हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, एवीएन को हरा देंगे। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। रात को 8:30 बजे लाइव क्लिनिक पर जरूर जुड़िएगा, आपका क्वेश्चन जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।